यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको आज ऐसे यंग स्टार से मिलाने जा रही हूं जो एक्टर है, मॉडल है, डांसर है, एंकर हैं। तो आइए इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, सीधा आपको मिलवाते हैं आशिमा शर्मा से जो मिस हिमालयन भी बनी है। तो आइए ले चलते हैं और मिलवाते हैं आपको। तो आशिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। अगर आपके सफर की बात की जाए, मॉडलिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, डांसिंग, तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ? इतनी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, मिस हिमालयन बनी, उससे पहले मिस जम्मू भी बनी है ये, तो आपका सफर कैसा रहा? पूजा, मेरा सफ़र स्कूल टाइम से ही स्टार्ट था। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं LKG में थी, मेरी मैम है वीनू मैम, जिनका बहुत बड़ा एक हाथ है मेरी लाइफ में, जो भी आज हूँ मैं उनकी वजह से। हर बच्चे को एक स्टेज का होता है, झाका हम कह लें उस टाइप का, तो मुझे भी वो चीज़ थी। मैं कभी स्टेज पे नहीं जाती थी। स्कूल में डांस किया, टीवी के आगे डांस परफॉर्म करना, मिरर के आगे परफॉर्म करना, बट पब्लिकली आई वाज लाइक बहुत शाई कैरेक्टर की थी इन माई चाइल्डहुड मेमोरीज। हमारे स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स एंड ऑल होनी, वीनू मैम मुझे हर मॉर्निंग प्रेयर में वहाँ से पूरे क्राउड में आवाज़ लगाती थी, आशिमा। आई वाज लाइक यस मैम, मतलब बहुत क्यूटनेस के साथ वो वाला। एंड चलो आपको आज परफॉर्म करना है, यहाँ कभी सिंगिंग करवा दी या मुझसे कभी डांस परफॉर्म करवा दिया। तो वो मेरे एक लाइफ के मोमेंट्स थे जो बचपन से ही मेरे स्टार्ट हुए, वहाँ से मेरे आगे जर्नी स्टार्ट हुई। सोचा नहीं था कभी भी कि मैं इस लाइन में आने वाली हूँ, और डेफिनेटली मेरा ड्रीम तो बिल्कुल नहीं था। बहुत लोग बचपन में ही तय कर लेते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वैसे ही मेरी भी एक जर्नी थी। मैंने भी सोच लिया था बचपन में कि मैं एक टीचर बनूंगी। उसके बाद थोड़े से ड्रीम चेंज हुए, डांस की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ। तो मुझे याद है मेरा पहला शो मैंने जैक्सन सर के साथ किया था। कला संग्राम करके उनका एक फेस्ट था हमारे दिशारा ग्राउंड में। तो वहाँ पर मैं रेंडमली ऐसे लड़कियों की, जैसे लड़कियाँ जाती हैं सर हमको परफॉर्म करना, लाइक बच्चे होते हैं, तो उस तरह से मैं गई थी। मेरा पहला सॉन्ग आई स्टिल रिमेंबर इज़ अ क्रेजी किया है। और उसके बाद सीरियसली जैक्सन सर बहुत क्रेजी हुए थे देख के कि बेटा आप हो कहाँ से। एंड आई साइड कि सर मैं यहीं से, जम्मू से हूँ। एंड उन्होंने मुझे तब भी ऑफर किया था कि आप आ जाओ, बट दैट टाइम मैं 4th क्लास में थी। एंड मेरे डैड कभी अलो नहीं करते थे। हमारा जितना भी फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा एजुकेशन से है। मेरे दादू वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, मेरे पापा एजुकेशन में थे, मेरे ताया जी एजुकेशन। सोचा क्यों ना मुझे भी एजुकेशन में जाना चाहिए। डेफिनेटली बचपन से था कि टीचर ही बनना, क्योंकि सराउंडिंग्स एजुकेशन की थी, तो दिमाग में भी वही आता है कि जैसे बच्चे के पास सराउंडिंग होगी वैसे आप उसको अडेप्ट करेंगे। तो मैंने भी बचपन में यही अडेप्ट किया था कि मुझे टीचर ही बनना है। लेकिन सर्कमस्टांसेस और कह सकते हैं कि किस्मत थी जो घूम के यहाँ पर ले आई। जैक्सन सर के पास मैंने ज्वाइन किया था इन 2010। तो वहाँ पे मेरा पहला परफॉर्मेंस था। जब मैं गई थी सर के पास, उनका एक प्रोसीजर होता था चेकिंग का कि मैंने देखना पहले बच्चा क्या परफॉर्म करता है। मैंने लास्ट 2004 में उनके पास जाके परफॉर्म किया था, जो मैंने आपको भी किस्सा सुनाया कि मैंने स्टेज पे, जो पहली मेरी स्टेज परफॉर्मेंस थी कला संग्राम की। उसके बाद 2010 में जब मैंने परफॉर्म किया था, सर ने मुझे याद दिलवाया था, बेटा आपको याद है 2004 में आपने इसी गाने पे मेरे पास आकर परफॉर्म किया था स्टेज पे। दैट टाइम मेरे को पता नहीं था कि मैं आके फिर जैक्सन सर के साथ ही मिलने वाली हूँ 2010 में। एंड मेरी वहाँ से जर्नी एज ए प्रोफेशनल स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट डे मैंने ऑडिशन दिया था, और मुझे आज तक याद है कि उन्होंने मेरी क्या कमी निकाली थी कि मैं डांस करते नाक बहुत चढ़ाती हूँ। सो उसके बाद सबसे पहले शुरुआत आपकी डांसिंग की हुई थी। बिल्कुल, डांसिंग की स्टार्ट हुई थी। और इट्स माई लक कि पहले दिन जाते ही सेकंड डे मैंने आज तक के लिए, हमारा जो कल्चर टूर चल रहा था उस टाइम उनका ऑल ओवर इंडिया पे, तो वहाँ पे मैंने एज अ लीड परफॉर्म किया था। और मुझे डोगरी बिल्कुल नहीं आती थी उस टाइम, और मैंने डोगरी गाने पे ही परफॉर्म किया था। तो हम डोगरे, हमें डोगरी आनी चाहिए, तो डेफिनेटली आनी चाहिए। तो उसके बाद आपने मॉडलिंग का सिलसिला कब शुरू हुआ? उसके बाद एंकरिंग की अगर बात की जाए तो वो कब शुरू हुआ? जब मैंने जैक्सन सर को 2010 में ज्वाइन किया, उनके वहाँ पर डिलन क्रिएशंस वाले आए थे फ्रॉम चंडीगढ़। तो वो मैं वहाँ पे मैं डांस के ऑडिशंस के लिए गई थी, क्योंकि जब सर के पास पहुँचे डांस का क्रेज़ हुआ, तो मुझे था कि इफ़ आई वांट टू समथिंग टीचर के अलावा, तो मैं एक सरोज खान नेक्स्ट बनूंगी। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और आज भी जो मैं डांस करती हूँ उनको देख के ही करती हूँ, उनको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, और उनके जैसा बनना भी चाहती हूँ। बट अब तो फील्ड थोड़ी सी और हटकी होगी, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है मेरी लाइफ में। एंड या उसके बाद वहाँ पे ही हमारे डिलन क्रिएशंस वाले आए थे इन 2010। तब मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो सर ने मुझे ज़बरदस्ती उसके लिए मॉडलिंग के लिए भेज दिया कि आशिमा यू कैन गो, एक हिट तो दे के देखो। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। वही डांस के कॉस्ट्यूम डाली हुई है, उसी में जाके मैंने मॉडलिंग कर ली, और मुझे नहीं पता था कि मैं सेलेक्ट होने वाली हूँ। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि मैं चंडीगढ़ के सेमीफाइनल्स तक गई थी वहाँ पे। उसके बाद वापस आ गई, तब बुरा तो लगा, क्योंकि हमेशा बच्चे को रहता है ना कि यार अगर किया है तो। जब हम किसी मुकाम तक पहुंचते हैं, फिर हम जब वहाँ मतलब कि प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है, उसके बाद हम वहाँ तक पहुंचते हैं, फिर हमें इच्छा होती है कि नहीं और हो, मतलब कि इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद फिर आपका ऑब्वियस है। उसके बाद इन
11 में मैंने मिस JNK विन किया, तो तब मेरे को दिल में सेटिस्फेक्शन हुई। और उस दिन मुझे लाइफ में ये बात समझ आई कि जो तुम्हारी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मैं चंडीगढ़ में विन हो जाती तो शायद मैं वो टाइटल मिस JNK कभी ना ले पाती। मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हो जाती या बॉम्बे आगे ट्रेवल करती, तो मेरा ये जो जर्नी है ना, जो मेरे रूट्स के साथ मुझे टच करके रखता है, कि सारी मिस हो जाती। तो बस लाइक यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं जीती। एंड देयर आफ्टर मिस JNK जीती। मिस JNK के बाद बहुत से यहाँ पर जैक्सन सर के साथ शोज़ किए, कल्चर प्रेजेंटेशन की। उस टाइम समझ आया कि हमारे लिए कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे सोसाइटी में हैं तो बहुत से जो बच्चे हैं उन तक हमारे कल्चर रूट्स नहीं जाते। मुझे एग्जांपल ले लो, लाइक मैं कोऑपरेटिव में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है और हिंदी में भी बहुत कम बात होती थी। तो हम लोगों को ये भी नहीं पता था डोगरी लैंग्वेज होती क्या है। कभी कभार एक आधा गाना सुन लिया, दैट्स इट। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, दैट टाइम मुझे पता चला कि हमारा डोगरी कल्चर क्या होता है, या कश्मीरी कल्चर क्या होता है, लद्दाखी कल्चर है हमारे लिए, एंड या कितना इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज जिसमें हम लोग लैक करते हैं। और आज तक मैं वो चीज़ सीख रही हूँ, और देखते हैं कब तक वो प्रिपेयर्ड होती है। तो एक्टिंग की अगर बात की जाए, एक्टिंग का और एंकरिंग का सिलसिला कब शुरू हुआ? एक्टिंग का सिलसिला इज़ लाइक मेरा पहला प्ले था बिच्छू, जो मैंने तपेश्वर दत्ता सर के साथ करा था। उन्होंने रैंडमली मुझे ना, हम लोग 4-5 लड़कियाँ बैठी थी, दैट टाइम मैं ऊर्जा मैम के साथ काम करती थी इन द परफॉर्मर्स करके। तो उस टाइम हम लोग बैठे थे, हमारा शो के एक रिहर्सल्स चल रही थी, हम लोग कर रहे थे, और तपेश्वर सर आए एंड उन्होंने ऊर्जा मैम को बोला कि ये लड़की क्या करती है। उन्होंने बोला डांसर है, डांस करती है। दैट टाइम मैं सिर्फ डांस करती थी, मॉडलिंग भी बहुत कम, मतलब शोज़ अगर मैंने करने हो तो बाद मिस JNK के बाद तो आई वाज लाइक मैंने कोई शो करना है तो मैं बाहर करूँगी, जम्मू में नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला मुझे ये लड़की प्ले के लिए चाहिए। उन्होंने सीधे बोला कि नहीं, इससे एक्टिंग नहीं होगी। एंड तपेश्वर सर सेट कि नहीं, तुम भेजो तो सही, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। एंड उन्होंने वहाँ से मुझे पिक किया, मतलब कहते हैं ना एक स्टोन पिकर करके वो करके आया, डायमंड उठाया और ले गए। उसके बाद एक्टिंग का सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरा पहला प्ले बिच्छू, एंड देयर आफ्टर मैंने प्लेस तो नहीं किए, बट मेरा हमेशा रहता है कि मैं मोटिवेट करूं। तो मैंने एक मोटिवेशन का थ्रू थिएटर्स नुक्कड़ नाटक पकड़े थे, एंड नियर अबाउट 1000 अबव मैंने नुक्कड़ नाटक किए होंगे ऑन गर्ल चाइल्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। तो थिएटर की अगर बात की जाए और नुक्कड़ नाटक की बात की जाए, कितना डिफरेंस रहता है दोनों में? मुझे हमेशा मज़ा आता है लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का। लाइक अगर हम थिएटर्स करते हैं, हम लोग स्टेज में हैं, हम लोग इतना मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्टेज मूवमेंट है। हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, नो डाउट, हम उनके दिल में, उनकी आंखों में, उनके रूम में बस जाते हैं। लेकिन वो मज़ा जो नुक्कड़ में आता है, गली गली में जाकर सबके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट करना, दैट आई रियली मिस। तो क्या कहेंगे एंकरिंग का, अगर आपकी बात की जाए, एंकरिंग का सिलसिला कब शुरू हुआ? एंकरिंग का सिलसिला, ये मेरी एक सिस्टर है जो मेरी लाइफ में अब नहीं है, सुगंधी। उसने मुझे इन्वॉल्व किया था इसमें। इन द ईयर 2011 मैंने ये स्टार्ट किया था आफ्टर मिस JNK। मेरा पहला शो आई रिमेंबर मैंने वेव मॉल में किया था, डेल का। और वो बंदी थी जिसको मैंने बोला था सुगंधी मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दी, आप मेरे साथ, मतलब मेरे पे रिस्क मत उठाओ, ब्रांड है डेल कंपनी करके, और आप मुझे फर्स्ट डे ही स्टेज पर चढ़ा रहे हो। एंड उसने मुझे बोला था आशी चुपचाप करके चढ़ जा, मैं हूं ना बेचारा। तो वो वाले वर्ड्स वाला मतलब बूस्ट एक मिला, एंड आई वाज लाइक ओके जाओ। उसके बाद तो मैंने पलट के ये भी नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। वो आई मेरे साथ, हम लोग इकट्ठे काम करते थे, और बैक टू बैक हमने ब्रांड्स के ही काम किए, कभी नॉर्मल काम नहीं किए। तो वैसी जर्नी स्टार्ट। इतना सब कुछ कैसा है? एक्टिंग भी, डांसिंग भी, एंकरिंग भी, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए। सिंगिंग छोड़िए। नहीं, वो भी तो आपने बोला था कि बचपन में जब आप पार्टिसिपेट आपने काफ़ी किया, आपके टीचर जो थे वो आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। अगर पेरेंट्स की बात की जाए, जैसे आपने बोला आपकी पूरी फैमिली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, तो आपके कितना सपोर्ट उन्होंने आपको किया? देख लो आपके सामने ये सपोर्ट, अगर हूँ तो आज उनकी वजह से ही हूँ। या बट ये था कि जैसे हम एजुकेशन सेक्टर से हैं, मेरे डैड हमेशा लाइफ में यही चाहते थे कि अगर आपको करना है, आपके ड्रीम को परस्यू करना है, तो स्टडीज़ मत छोड़ो। एंड एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारी स्टडीज़ काम आती हैं, हमारा कोई भी करियर हो। तो या अभी तक मैं पढ़ भी रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, दोनों साथ साथ। अगर एक्टिंग और मॉडलिंग की बात की जाए ना, कुछ लोगों की ऐसी साइकोलॉजी होती है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, आपका क्या कहना है उस पर? आई थिंक अगर ऐसी साइकोलॉजी है तो हर फील्ड अच्छी नहीं है, आप जैसे वैसी पूरी दुनिया। जी, शॉर्ट। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? यार सोच हम लोगों से बनती है। अगर हम लोग सोचेंगे तो एक्चुअल में वो चीज़ होगी। अगर हर इंसान अपनी अपनी प्रायोरिटी ले लेना कि नहीं हमें अगले बंदे को या अगली बंदी को कंफर्ट फील करवाना है, देन आई थिंक जो हमारे दिमाग में सोच चल रही है कि ये फील्ड में अच्छा नहीं है, उस फील्ड में अच्छा नहीं है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं बच्चे का अगर ये माइंड है कि वो ये बनना चाहता है, अगर उसका एम है ये बनना चाहता है तो वो बने, लेकिन कुछ आगे पीछे के ऐसे लोग होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है। खुद अपने बच्चे को बेशक जो मर्जी
मर्जी करवा दे, उनके लिए क्या कहेंगे? उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो उन लोगों की बात सुनते हैं, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसी बातें बोलते हैं? पूजा, ये फेस ना मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी किया हुआ है फेस। मेरे डैड थे जिनका मैं अभी ड्रीम कर रही हूँ, इफ आई एम इनटू मॉडलिंग, मेरे डैडी की वजह से है जी। जब मैंने स्टार्टअप किया था, मेरे खुद के रिलेटिव्स ने बहुत मेरी लेग पुलिंग की थी। मतलब सोसाइटी तो छोड़ ही दो, जिनके साथ हमारा घर है, जिनके साथ उठना बैठना है, उन्होंने बहुत लेग पुलिंग की थी कि कौन सा फील्ड है, कहाँ जाना चाहते हो। सब इंजीनियर्स हैं, सब डॉक्टर्स हैं, सब टीचर्स हैं, या सब मतलब एजुकेशन में हायर लेवल में। लेकिन आपका तो पैशन बन चुका था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। या डेफिनेटली। और मेरे डैड का हमेशा, हम 3 सिस्टर्स हैं, और उनको हमेशा ये रहा है, बच्चे तुमको जो करना है करो, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा खुद का वजूद है, उसको खराब मत करना। तो इट्स लाइक कि पेरेंट्स का मोर इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आज के दौर पे तो पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, किसी को सजेशन देने की जरूरत नहीं कि तुम अपने बच्चे को वहाँ ना भेजो, यहाँ ना भेजो। आज के टाइम पे बहुत वास्ट उनका माइंड हो चुका है, वो सुनते सबकी लेकिन करते अपने बच्चे की दिल की ही हैं। तो इट्स लाइक सबको एक ही मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चे को समझो, और उसको जो करना है उसको वो करने दो, बट लेकिन उसके साथ 24/7 भी रहो। तो अगर मिस हिमालयन की बात की जाए, रिसेंटली आप जीते हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरा रेंडमली एक था, मैं इंटरनेट पे सर्च करी थी एंड मेरे को वहाँ पे मिस हिमालय का पेज मिला। मैंने सोचा, मेरे वैसे 2 इयर्स थे, मैं सोच रही थी 2 साल से कि मैं मिस हिमालय के लिए जाऊँगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आती रही कि मैं फॉर्म तक भी उसका फिल नहीं कर पाई। इस साल मैंने ये सोचा कि नहीं, फाइनली मुझे फिल करना है। फॉर्म फिल किया एंड आई थॉट कि नहीं सिलेक्शन होगी, क्योंकि उनके बहुत चूजी कंटेस्टेंट्स होते हैं, और जम्मू कश्मीर से आज तक कभी सिलेक्शन नहीं हुई। वहाँ जाकर मुझे ये बात पता चली कि हर साल कोई ना कोई अपने फॉर्म्स इनरोल करता था जम्मू कश्मीर से, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन नहीं की है। तो बस लाइक मैं कहा सर मेरा क्यों कर दिया? कहते मैम आपने प्रोफाइल इतना लंबा भेजा था, क्या करें, लाइक वी इम्प्रेस्ड बाय यू। तो मैं कहा ओके देन फाइन। हमारा 2-3 डेज़ का वहाँ पे रहा था, ग्रूमिंग रहा था, हमने बहुत इंजॉय किया। हमने तिब्बत लैंग्वेज के बारे में जाना, उनके कल्चर के बारे में जाना, एंड हिमालय के बारे में। जम्मू कश्मीर तो पता था, बट एक्चुअल हिमालय वो भी नहीं पता था, जो मुझे वहाँ से गेन हुई है नॉलेज। एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, जो हमारे सर थे लोबसांग वांग्याल, उन्होंने हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया। एंड फाइनल नाइट पे हमारा तो शो था, इट्स लाइक ओ माय गॉड, मुझे भी खुद में डर लग रहा था कि मैं टॉप 3 में आऊँगी या नहीं, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा वाला टफ था। इतनी सारी अचीवमेंट्स आपकी मिली, इतनी सी उम्र में आपने इतना सब कर लिया। अब और क्या करना चाहते हैं? पहले मिस जम्मू, फिर मिस हिमालय, अब आगे क्या सोचा आपने? पूजा, जर्नी तो बहुत लंबी रही, बहुत कम टाइम में मैंने। जर्नी लंबी रही लेकिन उम्र छोटी है। या उम्र छोटी है, इट्स ओनली 23 और अभी ऑन द वे है। अब देखते हैं अब क्या नेक्स्ट हमारे होंगे प्लाट। अभी तो मेरा एक ही है जो मेरे डैड का ड्रीम की एक इंटरनेशनल क्राउन, तो उस पर फोकस्ड हूँ। एंड आई वांट टू बी द, जैसे मेरे हर एक टाइटल है ना, मिस JNK द फर्स्ट गर्ल आफ्टर अनारा दत्ता केस, जिसने हिम्मत की और जीता। उसके बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम आई थी, यू नो, अनारा का जो केस हुआ था कि कोई लड़की, उसका मिस JNK तो बैन ही हो गया था जम्मू में, तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जो वो बनी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने टैग नाम के साथ ना फर्स्ट गर्ल जोड़ने का। उसके बाद द फर्स्ट गर्ल हु वॉन मिस नॉर्थ इंडिया, द फर्स्ट गर्ल हु वॉन मिस साइवा, द फर्स्ट फीमेल फैशन कोरियोग्राफर भी है। सीरियसली यहाँ पे भी फर्स्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है। Yeah, this is I just love to be doing things ना, कि फर्स्ट साथ में जुड़ना चाहिए। तो अब आई वांट कि फर्स्ट JNK फीमेल गर्ल टू बी एन इंटरनेशनल क्राउन, वो टैग जोड़ने का। चलो ऑल द बेस्ट आपको, और जो भी हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा विमेन एम्पावरमेंट का जैसे प्रोग्राम रहता है, तो उसको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिला आज के टाइम पे कितनी सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो महिला कितनी एम्पावर्ड है? आज के दौर पे एक टाइम था हम लोग स्लोगन्स लेके घूमते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एंड ऑल दैट। आज के दौर पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वुमेन्स को मैं कोई मैसेज नहीं दूंगी, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट बोल्ड, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट फॉर द मेन्स आई हैव अ मैसेज। आपके आगे पीछे जो भी लड़की है, या प्लीज़ उसको सिक्योर फील करो, बिकॉज अगर सोसाइटी कहते हैं उसके 2 पहिए हैं, एक आप हो एक हम है। अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे फॉर द मेन्स, प्लीज़ सिक्योर द गर्ल हु इज साइड बाय यू। थैंक यू सो मच आशिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ आशिमा शर्मा। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, तभी हम किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।